हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड एक्सरसाइज जी। आपको बता दूं दोस्तों, इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज ए बी सी डी एंड एफ को पूरा कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर के आप उस वीडियो को देख लेना, तभी आपको एक्सरसाइज जी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, दो घनों के अंतर वाले व्यंजक के गुणनखंड एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, हम इसका फार्मूला जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, वन ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये होता है दोस्तों इसका फार्मूला। आप इसे याद कर लो, तभी आप इसका फैक्टर कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जैसा कि इसके फॉर्म में आपको एक सवाल दे दे। पहला सवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको दे दे 64 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब, और आपको बोले कि आप इसका फैक्टर करके दिखाओ। तो आपको क्या पता है दोस्तों कि ये जो 64 है, आई मीन 4 का क्यूब कितना होता है 64 एंड 3 का क्यूब 27। तो यहां से क्या करोगे, क्या लिख सकते हो इसे, 4x का होल क्यूब एंड माइनस 3y का होल क्यूब। सिंपल, आप ऐसा कर सकते हो। अब आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में ये बन गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका सिर्फ फार्मूला का यूज कर देंगे। यहां से क्या करेंगे, 4x माइनस 3y, वन ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 4 का, यहां से आप क्या करोगे 4x का होल स्क्वायर, यहां से करोगे 4x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4x इंटू 3y, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे आप, अब यहां से हम कर सकते हैं कि इसका 4x का होल स्क्वायर कर देते हैं एंड 3y का होल स्क्वायर कर देते हैं, और इन यहाँ पर 4x इंटू 3y का गुणा कर देते हैं। यहां से हो जाएगा 4x माइनस 3y, वन ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, ऐसा कुछ। ये हो गया दोस्तों इसका फैक्टर, सिंपल था। दूसरा सवाल यदि आपको यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ से कह दिया जाए x पावर 6 माइनस वाई पावर 6, और आपसे बोले कि आप इसका फैक्टर करके दिखाओ। तो आपको सिंपल करना क्या है, आप इसको किसी के फॉर्म में तोड़ सकते हो क्या। देखो, जैसे कि आप इसे कैसे तोड़ सकते हो, x का होल क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या। हाँ भैया, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक फार्मूला है घातांक में का, यहां से एक्स ए पावर एम का पावर एन होता है ए पावर एम एन, मतलब अगर पावर का पावर हो तो क्या होता है, वो दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, ये दोनों पावर का पावर हो जाएंगे तो ये आपस में जब गुणा होंगे तो हो जाएंगे एक्स पावर 6, यहाँ से जब ये आपस में गुणा हो जाएगा तो वाई पावर 6। सिंपल है, आप मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये कहने का मतलब है। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर देख रहे हो कि दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब हमें कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके फॉर्म में तो मिल गया, बट ये वाला क्या करोगे, ये वाला भी इसका इसका भी एक फार्मूला होता है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, आप इसे याद रखना, यहाँ पे इन दोनों का फार्मूला लगेगा तो यहाँ से क्या होगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला इसका लगेगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सिंपल, ये था। अब क्या करते हैं, इसको एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई को एक तरफ लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई एक तरफ करते हैं। यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को ऐसे ही रहने देते हैं, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो गया इसका फैक्टर, सिंपल। दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 3 को। सिंपल है, एकदम सिंपल। ऐसे ही आपको दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसका फैक्टर करके दिखाओ, तो आपको ऐसे सिंपल कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल आपसे बोल दिया जाए कि x पावर 9 माइनस वाई पावर 9, और आपसे बोले कि आप इसका फैक्टर करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप इसे किसी के फॉर्म में लिख सकते हो क्या। यहां से आप लिखो x का होल क्यूब का होल क्यूब, मतलब एक्स क्यूब का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल क्यूब।
आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो इसे, क्योंकि घात का घात में आपस में गुणा हो जाता है, तो हम इसको इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं एंड इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला फिर से बन रहा है, तो सिंपल करते हैं ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे करेंगे, देखो यहां से फिर से एक बार फार्मूला लग रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, तो आप ये फार्मूला लगाते चलो, फिर इसको सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ से एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करते चलो, एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 प्लस एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, ये हो गया इसका सिंपल फैक्टर। ठीक है, और कुछ नहीं करना था। यहां से इसे मिटा लेते हैं, सवाल नंबर 2 को करते हैं सवाल नंबर 4 को। देखो जैसे कि आपको सवाल नंबर 4 इसे भी मिटा लो, बस फार्मूला याद रहे तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां से अगर आपको दे दे सवाल नंबर 4 ए क्यूब, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहां से दे दे प्लस 2, क्या लिख दिया जाए यहां से, प्लस चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ ठीक है। आपको यदि ऐसे में इस फॉर्म में आपको कोई फैक्टर दिया हो और आपको बोले कि आप इसका फैक्टर करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ से आपको सबसे पहले तो फार्मूला दिख रहा है क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो सिंपल लग रहा है ना, दोनों फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो आप दोनों फार्मूला का यूज कर दो। ए माइनस बी वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, बीच में प्लस, तो प्लस यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलो कर देते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर तो सिंपल सिर्फ फार्मूला ही लग रहा है फैक्टर करने के लिए। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो ए माइनस बी एंड ए माइनस बी दोनों में है, या इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस बी कॉमन लिया मैं, तो बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस ए प्लस बी। कैसे, देखो ये हो गया इसका फैक्टर। यहाँ से जब मैं इसको कॉमन ले लिया तो ये बचा, सिर्फ जब ये बचा तो यहाँ पे मैं इसको लिख दिया, क्योंकि बीच में प्लस था इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया इसे। ये हो गया इसका फैक्टर, सिंपल, और कुछ था ही नहीं। यहाँ से सवाल नंबर, इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 5 को। देखो जैसे आपको बोल दिया जाए सवाल नंबर 5 में कि थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं, 3 4 3 एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 14 एक्स प्लस 6 वाई, ठीक है, माइनस 27 वाई क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ यदि आपको बोल दे कि आप इसका फैक्टर करके दिखाओ, तो आपको करना क्या है, यहां से 343 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब को एक तरफ लिखो। कैसे, 343 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब को एक तरफ लिखो। ठीक है, माइनस 14 एक्स प्लस 6 वाई को एक तरफ लिखो। करते क्या है, यहाँ पर देखो 343 जो है दोस्तों ये 7 का क्यूब है एंड 27 3 का क्यूब है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 7x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या इसे, और यहाँ पर 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या इसे, माइनस यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखो यदि मैं -2 कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन ले लूँ, हो रहा है ना, तो -2 जब कॉमन ले लूँ तो बचेगा कितना, 7x माइनस 3y। हाँ भैया ठीक है, क्योंकि जब मैं फिर से इसका जब इसमें गुणा करूंगा तो -14x माइनस फिर माइनस माइनस प्लस होकर के 6y, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं, यहाँ से करेंगे 7x माइनस 3y, ऐसा कुछ, और यहाँ से हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर, चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं, 7x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 7x इंटू 3y, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 7x ब्रैकेट में -3y, ऐसा कुछ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखो 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, 7x माइनस 3y को मैंने कॉमन ले लिया। बचा कितना दोस्तों, यहाँ से इसका जब फिर से 7x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर प्लस इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 21xy। यहाँ से ये तो कॉमन आ गया तो बचा कितना, -2। ये हो गया इसका
फैक्टर। सिंपल था। यहां से दोस्तों यदि मैं आपको सवाल दूं, 2 सवाल देता हूं, आप इन दोनों सवालों का जो जवाब है ना कमेंट में देना। जैसे कि आपको पहला सवाल दे दूं मैं, 216 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब, पहला सवाल। एंड दूसरा सवाल, एक्स पावर 12 माइनस वाई पावर 12। ठीक है, आप पहले सवाल एंड दूसरे सवाल का जवाब जो है कमेंट में देना, क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों यदि आपको एक्सरसाइज जी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।